नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सर्च न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर हमारे संवाददाता शाहिद रजा के साथ। अपनी शायरी में हबीब जालिब लिखते हैं और सब भूल गए हरफे सदाकत लिखना, रह गया काम हमारा ही बगावत लिखना। जी हाँ, मौजूदा दौर में शायरी के मायने बिल्कुल दुरुस्त हैं। आज भारत में नफरत की आंधी इतनी तेज हो चली है जिसके गुवार में इंसानियत पामाल हो गई है। नफरतों के सौदागर इस कदर आमादे फसाद है जिसकी तुलना करना हदों से दूर है। अभी हाल ही में सुदर्शन चैनल के एडिटर सुरेश चौहाकर ने हल्दीराम की नमकीन के पैकेट में उर्दू की लिखावट का विरोध किया है। आप सोच सकते हैं नफरत का स्तर किस कदर बढ़ता जा रहा है। कारण नहीं है जिससे छुपाया जा रहा है, क्योंकि हिंदू जो उपवास करता है उसको ये भाषा नहीं आती और ये भाषा जिसको आती है वो उपवास नहीं करता है, तो फिर ये भाषा यहाँ पर क्यों? वैसे तो रंग पर भी आपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा मुद्दा है इस पर तो उर्दू लिखा है, लेकिन ये देखिए आलू भुजिया, इसके ऊपर उर्दू नहीं है। ये देखिए साल्टेड पीनट नहीं है। ये देखिए आलू भुजिया दूसरा, इसके ऊपर नहीं है। दूसरे लोग भी खाते होंगे लेकिन इस पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। हमारे साथ इस मुद्दे को लेकर जो स्वयं ग्राहक है वो आए हैं, हिंदू आए सनातनी। आप इनके पास गए, आपका नाम बताइए। विकास मेरा नाम है। इनके पास गए थे? गया, इनके हेड ऑफिस गया सेक्टर 62 में नोएडा, लेकिन वहां मुझे किसी ने भी मिलने से मना कर दिया, किसी ने बात करने से मना कर दिया। अंदर ही अंदर कॉल ट्रांसफर होती रही, मुझे वहां से संतुष्टि नहीं मिली। मतलब नाम भी नहीं बताया? नहीं, तो नाम भी इसका मतलब छुपाने वाला है। हमारी टीम आपको लेकर आती है। क्या सुरेश चौहाकर जानते हैं भारतीय नोटों को वो अपने सीने से लगाकर जो रखते हैं उन नोटों पर भी उर्दू की लाइनें लिखी हुई हैं। क्या वो इस नफरत को और उर्दू भाषा से घृणा को कायम रखते हुए अपनी जेब से 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 के नोटों को निकाल कर बाहर फेंकेंगे? सुरेश, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए सिर्फ ये नोट ही काफी हैं जिनको तुम सीने से लगा कर रखते हो, जिनके रंगों में उर्दू शामिल है। जब नेशनल चैनल का पत्रकार इतनी हदों से नीचे गिर सकता है तो सोचिए उन वादियों को तो जिक्र करना ही बेकार है। और रहा उर्दू भाषा से नफरत का सवाल, तो ये वही उर्दू है जिसके बगैर तुम्हारा वजूद ही नहीं है, जिसको बोलने के लिए हर भारतीय मजबूर है, जिसके बगैर गाने, फिल्में, कविताएं, नज्म सब कुछ बेजान है। जब तुम्हारी नफरत का स्तर इतना बढ़ गया है तो तुम्हें सिर्फ मुल्ले ही दिखाई देते हैं सताने को। सुरेश जी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री को समझाइए रातों रात नोटों से उर्दू की लाइनों को मिटा दें, क्योंकि अब मुस्लिम उर्दू जिहाद बड़ी तेजी से फैला देंगे। बदलवा सकते हो आप इन नोटों को, अगर तुम्हारी औकात में हो तो बदलवाइए इन नोटों को। एक नहीं, 2-2 लाइनों में नोटों पर उर्दू की इबारत लिखी हुई है। और फिर जिस देश के नागरिकों को अपनी मातृभाषा हिंदी बोलने में, लिखने में शर्म आती हो तो वो क्या उर्दू अदब को समझेगा? जिस देश में हिंदी बोलने वाले को जाहिल और इंग्लिश बोलने वालों को ब्रिलियंट समझा जाता हो, उस देश का आखिर आलम क्या होगा? सुरेश जी, इस हिंदुस्तान में पहले उर्दू में अदालतों के जज फैसला सुनाया करते थे, आज भी बड़ी अदालतों में इंग्लिश में आदेश होते हैं। वहां आप कैसे अपनी देशभक्ति साबित कर सकते हैं? जहां भारत को इंडिया बोला जाता हो वहां कैसे आप राष्ट्र को सुरक्षित होने की बात कर सकते हो? आज कर्नाटक में कुछ मुस्लिम लोगों के फल के टोकरों को हिंदूवादी लोगों ने इसलिए सड़क पर फेंक दिया कि वो मंदिर के सामने फल बेच रहे थे, क्योंकि मंदिर के सामने मुस्लिम लोगों को फल बेचने की इजाजत ही नहीं है। और अगर हम उन मुल्लों का जिक्र करें जिन्होंने हिंदुओं की अर्थी को कोरोना काल में इसलिए उठाया था, उनके परिवार वाले उन्हें तनहा छोड़कर भाग गए थे। कब तक नफरतों के अंगारों को आप अपनी नफरती हवाओं से दहकाते रहोगे? एक दिन तो ये अंगारे ठंडे ही होंगे। अगर उर्दू पर ही डिस्कस करना है तो सुरेश जी, मुझसे डिबेट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा तुम्हें उर्दू से नहीं, तुम्हें मुसलमानों से कितनी नफरत है। मैं आपके नंबर पर अपने डिबेट का प्रस्ताव भेज रहा हूं, अगर मुनासिब हो तो आप डिबेट के लिए मुझे आमंत्रित कीजिए, फिर हम बताएंगे कि उर्दू और हिंदी की क्या हालत है हमारे देश में। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इंडिया सर्च न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।